हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में स्वागत। बहुत ही भाग्यवान जीव इस भगवान की कृष्ण कथा में आकर के बैठते हैं, इस कृष्ण कथा को आकर के सुनते हैं। एक व्यक्ति बॉम्बे की ताजमहल होटल से गुजर रहा था और उसे ताजमहल होटल में खाना खाने की इच्छा हो गई और वो अंदर चला भी गया। परंतु जैसे ही वो बैठा उसने उस मेनू को देखा तो उस मेनू में चाय के 500 रुपए, कुछ हल्का सा नाश्ता करना होता 2000 रुपए, खाना खाना था तो 5000 रुपए। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो मेरे बजट में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जेब को देखा तो सिर्फ 50 या 100 रुपए पड़े। ये ताजमहल मेरे बजट में नहीं है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर निकल करके ताजमहल होटल के सामने ही एक पाव वड़ा की लारी थी और उस पाव वड़ा की लारी पे जाकर के उसने पूछा, भाई ये पाव वड़ा कितने का है? तो उसने बताया कि 20 रुपए का। फिर उसने सोचा कि ये पाव वड़ा मेरे बजट में है, ताजमहल होटल मेरे बजट में नहीं था। भक्तों, उसी प्रकार ये कृष्ण कथा जो है ना, ये कृष्ण कथा ताजमहल रूपी होटल है। जिस प्रकार ताजमहल होटल में जाने के लिए माल चाहिए, माल, ताजमहल होटल में वही जा सकता है जिसके पास माल हो। उसी प्रकार कृष्ण कथा के लिए भी माल चाहिए, माल। कौन सा माल? पुण्य कर्म का खजाना। जिसके पास पुण्य कर्म हो ना, वो ही आकर के कृष्ण कथा में बैठ सकते हैं। अन्यथा वो 20 रुपए वाली लारी पे या संसार के इधर उधर की जो बातें हैं या सकाम कर्मों में आदि में लगे रहते हैं। पर जो खजाने वाले, जिनके पास पुण्य कर्म का खजाना है ना, वो कृष्ण कथा में आते हैं। येषां त्वंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिनके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिनके पुण्य कर्मों का उदय हो चुका है, वो ही मेरी शरण में आते हैं। बहुत ही भाग्यशाली इस कथा में आकर के बैठते हैं। आज हम भगवान के एक अर्चा विग्रह के एक दूसरे अवतार की कथा सुनेंगे, जिसका नाम है साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल जो जगन्नाथपुरी से कुछ 12 मील दूर है। और ये विग्रह जो हैं ये पहले वृंदावन में थे और वृंदावन में राधा गोविंद देव के पश्चिमी तट पर मंदिर था गोपाल जी का। और इस मंदिर को बसाया था, हमने जैसे कल कथा सुनी वज्रनाभ की। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ। और वज्रनाभ ने ब्रज वृंदावन में सारे मंदिरों को बसाया और मंदिरों में अर्चा विग्रह की स्थापना की। वहीं पर गोपाल जी का एक मंदिर था और वो गोपाल जी, उसकी हम कथा सुनेंगे। कथा वैसे तेलंगाना देश के गोदावरी नदी के तट पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था और दूसरा एक अमीर कुलीन ब्राह्मण जो धनी परिवार का था। अब ये जो धनी परिवार का ब्राह्मण था वो वृद्ध था, घर में सब कुछ था, सब सुख थे, धन था, परिवार था, बीवी थी, बेटा था, बेटी थी, बहू थी। पर मन में एक तीव्र इच्छा थी कि मैं ब्रज वृंदावन की यात्रा करूं, भगवान के दर्शन करूं, तीर्थ यात्रा पर जाऊं। पर क्योंकि उम्र हो चुकी थी, बूढ़ा था, अब सोचा कि मैं कैसे जाऊं।
अगर कोई साथी मिल जाए तो बहुत अच्छा। उसी गांव में एक अनाथ बालक युवक भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव रहते थे, जो बहुत ही गरीब थे। अब इस वृद्ध ब्राह्मण ने उस युवान बालक को, जो गरीब थे, उनको कहा कि आप मेरे साथ यात्रा में आओगे, आप मेरे साथ ब्रज वृंदावन में आओगे। उस युवक ने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा, और दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब जो युवक ब्राह्मण था, वैष्णव था, भक्त था, उसने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। अब देखिए उस जमाने में तो कोई वाहन नहीं था या कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं थी जिससे हम हमारी यात्रा सरल कर सके। जैसे आज तो हम फ्लाइट में निकल जाते हैं या ट्रेन में, एसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस समय ये सुविधाएं नहीं थी। उस सामान जो हाथ में लेके जाना पड़ता था, वजन, और कहीं पे कुछ भूख लगती है, खाना है, सोना है, यानी उस समय बहुत कठिन था यात्रा करना। तो इस युवक ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत मदद की, बहुत सेवा की। सामान उठाना, उसे ले जाना, जहां कहीं जगह आराम की जरूरत है बिठाना, कुछ खिलाना, यानी उसका बहुत ध्यान रखते थे, बहुत सेवा करते थे। कई दिनों के बाद जब उनकी यात्रा वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, सभी मंदिरों में गए, भगवान के दर्शन हुए, दोनों बहुत प्रसन्न थे। और इस गोपाल मंदिर में पहुंचे। गोपाल मंदिर में जब वो आ रहे थे तो वो बुद्ध ब्राह्मण कुछ गिरा, उसको कुछ लगा भी था, तो इस युवक ब्राह्मण ने कई दिनों तक उसकी सेवा भी की। और बहुत सेवा करने के कारण अब वो वृद्ध ब्राह्मण जो था उस युवक ब्राह्मण पर बहुत प्रसन्न था। और उस गोपाल मंदिर में वो दोनों जब दर्शन कर रहे थे तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा उस युवक ब्राह्मण से, जो गरीब था, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम पर तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें क्या दूं। तब इस युवक ब्राह्मण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पिता समान हैं, अगर मैंने आपकी कोई सेवा की तो मैंने अपने पिता की सेवा की, ऐसा समझिए। पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे कुछ देना है, मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। तब कहा कि मेरी एक शादी लायक बेटी है, वो मेरी बेटी का ब्याह मैं तुमसे करूंगा, अर्थात मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। उस युवान ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो, पर आप इतने धनी परिवार के हैं, आपके परिवार वाले मानेंगे? नहीं नहीं, मैं उन सबको मनाऊंगा, ये काम होगा। अब दोनों वापस वहां से निकले और यात्रा पूरी करके जब उस गांव में पहुंचे, गांव में कुछ समय बीता, पर वो ब्राह्मण जो था, जो वृद्ध ब्राह्मण था जिसने वादा किया था, उसने वचन अनुसार अपने घर में ये बात कही, अपने बीवी बच्चों से, बहू से। पर बेटा जो था उसका और बहू थी और उसकी पत्नी, अरे ये गरीब ब्राह्मण, अब उसकी औकात देखिए, आप उसको अपनी बेटी दोगे? हम नहीं देंगे अपनी बेटी उसको। अब बुद्ध ब्राह्मण ने कहा पर मैंने उसको वचन दिया है तो क्या हुआ? अब वो जब युवक ब्राह्मण कुछ समय के बाद उनके पास आया और उनसे प्रार्थना की कि आपने मुझे वचन दिया था, इस प्रकार आप मुझे अपनी बेटी देने वाले थे। उन्होंने कहा हमने कोई वचन नहीं दिया था, ऐसे करके लड़के ने भगा दिया। अब ये युवक ब्राह्मण सोचने लगा मंदिर में भगवान के सामने इसने वचन दिया था, नहीं देगा तो भी शायद इसको अपराध लगेगा। तो इसने गांव में जो पंचायत होती है ना, उस पंचायत को जाकर के कहा, पंचायत में ये अपनी बात रखी और कहा कि इस बूढ़े ब्राह्मण ने मुझे अपनी बेटी देने का वादा किया था विवाह करने के लिए। उनको बुलाया गया और सारी सभा में
सबके बीच में उनको पूछा गया कि तुम ये बोल रहे हो इस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें अपने बेटी देने का वादा किया है, पर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई साक्षी है? अगर कोई साक्षी हो तो तुम बताओ, क्योंकि हम देखते हैं ना कोर्ट में भी सबको प्रूफ चाहिए, तो पंचायत भी प्रूफ मांग रही थी। अब इस युवक ब्राह्मण ने कहा मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, हाँ पर इसने जो वादा किया था वो वृंदावन में किया था, और वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में किया था, और भगवान के सामने किया था। हाँ, हमारे गोपाल जी है ना, उन्होंने देखा था, वो सुन रहे थे, वो हमारे साक्षी हैं, और तो कोई नहीं। तो किसी वृद्ध ने वहां कह दिया मजाक में, जाओ तो फिर उस गोपाल को लेकर के आओ, उस भगवान को लेकर के आओ, और वो तुम्हारी साक्षी दे देंगे तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये युवक ब्राह्मण पहले तो निराश हो गया, पर इसने कहा अगर मैं लेके आऊंगा तो आप ये अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? सबने हंसते हंसते वो कहा हाँ हाँ नहीं। उनके ब्राह्मण के परिवार वालों ने भी कहा ये कहां वृंदावन जाएगा, और मूर्ति कभी गवाही देने आती है क्या? जाओ जाओ, अगर भगवान आएंगे साक्षी देंगे तो हम हमारी बेटी तुम्हें दे देंगे। वो युवक ब्राह्मण वहां से चला पैदल पैदल, फिर से उसने यात्रा आरंभ की और पहुंचा वृंदावन। वृंदावन में उसी मंदिर में पहुंचा, गोपाल जी के मंदिर में, जहां गोपाल जी के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था, और भगवान के सामने बोलने लगा कि प्रभु देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, और अब गांव वाले साक्षी मांग रहे हैं, और मैं ये जानता हूं साक्षी सिर्फ आप ही हैं और कोई था नहीं। आप अगर वहां पर गवाही दे देंगे गांव में तो निश्चित रूप से मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी। तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब वहां पर मंदिर में भगवान ने कहा कि तुमने सुना है कभी अर्चा विग्रह कभी चल सकते हैं? मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाता, कभी सुना है? उस ब्राह्मण ने कहा अर्चा विग्रह भगवान अगर बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं, चल क्यों नहीं सकते? प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं हो, मूर्ति नहीं हो, पत्थर नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हो, और आप चलो, मेरा विश्वास है। देखिए भगवान भक्तों के लिए कभी सारथी कभी साक्षी बन जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर मैं जब चलूंगा तो तुम पीछे मत देखोगे। अगर तुमने पीछे देखा तो मैं वहीं पे वहीं रुक जाऊंगा। इस ब्राह्मण ने कहा ठीक है, पर मुझे पता कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा कि मेरे घुंघरू है ना मेरे पैर में, उस घुंघरू की आवाज तुम्हें आती रहेगी, तुम्हें पता चलेगा। पर तुम्हें विश्वास तो रखना पड़ेगा ना कि मैं हूं पीछे। हाँ हाँ, युवक बहुत प्रसन्न हो गया। ये ब्राह्मण चलो, अब निकले दोनों। कहां से? ब्रज वृंदावन से। और कहां जा रहे हैं? उड़ीसा की ओर। उड़ीसा की ओर विद्या, ये इनका जो गांव था वहां पर। और चलते 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 उसको घुंघरू की आवाज सुना रही थी। उस युवक ब्राह्मण को घुंघरू की आवाज आ रही थी। हाँ, गोपाल जी पीछे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं। पर कुछ समय के बाद गांव जब आने वाला था, उस समय वहां पर कुछ रेतीला माहौल था। रेती होती है ना, तो रेतीले माहौल की वजह से घुंघरू की आवाज आना बंद हो गई। अब उस युवक ब्राह्मण को ऐसे महसूस हुआ
कि आवाज आना बंद हो गई, भगवान पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहीं भगवान थक तो नहीं गए, कहीं कोई जगह पर बैठ करके आराम तो नहीं करने लगे। फिर क्या था, बोला पीछे देखूं तो सही। थोड़ा सा ऐसे पीछे मुंह घुमाया, भगवान देखकर हंस पड़े, तुमने मुंह घुमाया, अब मैं यहीं रुकूंगा। अब युवक ब्राह्मण ने कहा तो फिर मेरी शादी कैसे होगी प्रभु? भगवान ने कहा तुम उन गांव वालों को, इस गांव के तट पर ही तो हूं मैं, सबको लेके आओ, मैं यहां साक्षी दूंगा, मैं गवाह बनूंगा। और उस युवक ब्राह्मण ने जा करके उस पंचायत को, उन ब्राह्मण के घर परिवार वालों को, सबको ये पूरी बात कहकर सुनाई कि गोपाल जी ब्रज वृंदावन से यहाँ पर साक्षी देने, गवाही देने के लिए आए हैं, आप सब चलिए। सारे गांव वाले और सारे वहां के जो उसके परिवार वाले थे वो सब चल करके वहां पहुंचे। गवाही देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भगवान को देखकर ही वो लोग प्रसन्न हो गए कि हो न हो भगत के वश में है भगवान, इस ब्राह्मण के वश में हो गए हैं भगवान, तभी यहां आए और उनकी शादी के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, शादी हो गई, विवाह हो गया, वहां बन गए ये साक्षी गोपाल। उस समय से इन विग्रह का जो गोपाल जी थे, इनका नाम हुआ साक्षी गोपाल, गवाही देने वाले। और फिर वहां जब भगवान रहने लगे तो उस समय जगन्नाथ जी के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम राजा जो थे वो विद्यानगर में, जहां पर ये साक्षी गोपाल थे रहते थे, वहां पर उनका जो राजा था, उनकी बेटी से उनको विवाह करना था। तो इन्होंने, विद्यानगर के राजा ने अपनी बेटी देने से मनाही कर दी। तो पुरुषोत्तम राजा जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, उन्होंने यहां पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर दी। पर जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ विद्यानगर में साक्षी गोपाल रहते हैं, तो वो तुरंत साक्षी गोपाल के चरणों में आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे साथ चलिए। और उस समय भगवान साक्षी गोपाल मान भी गए। साक्षी गोपाल ने उन्हें कहा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, और उनको लेकर के गए तो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ के पास में रहते थे दोनों साथ में। अब जगन्नाथ को जब भोग लगाया जाता है तो दाल राइस आदि आदि खिलाया जाता है। और ऐसा भी वर्णन आता है, कुछ थोड़ा सा स्वीट आता था, तो जब भोग लगाया जाता था तो सबसे पहले जगन्नाथ जी खाएं, इससे पहले गोपाल जी खा लेते थे। गोपाल जी ब्रज के हैं, क्योंकि उन्हें घी की बनी हुई, माखन मिश्री की बनी हुई मिठाई ही पसंद है। हमारे शिवनाथ जी भी ब्रज वृंदावन के हैं, वो उदयपुर में, वो भी घी की बनी हुई मिठाई खाते हैं। आज भी उधर 3-3 कुएं हैं घी के, और उन्हीं से निकाल करके उनके लिए रोज मिठाइयां 56 भोग बनती हैं। तो ब्रज में, यह जगन्नाथपुरी में जब गोपाल जी रहने लगे तो जगन्नाथ जी ने नहीं, साक्षी गोपाल ने, गोपाल जी ने राजा को, पुरुषोत्तम राजा को स्वप्न में कहा कि ये जगन्नाथ जी है ना, ये तो दाल राइस खाते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तो खीर चाहिए, रबड़ी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, मिठाई चाहिए, मैं घी की बनी हुई मिठाइयां खाता हूं। अब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के जो आसपास के भक्त जो थे, उड़ीसा वाले, जो सादा खाते हैं वही जगन्नाथ जी खाते हैं, मैं यहां नहीं रहना चाहता। तो वो पुरुषोत्तम राजा जो थे, उन्होंने जगन्नाथपुरी से दूर 12 किलोमीटर दूर जो एक गांव है, उस गांव का नाम कुछ, अब तो साक्षी गोपाल ही गांव का नाम पड़ गया है, परंतु उस समय उसका नाम कुछ सत्यवती कुछ नाम था, नगर। तो वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया और वहां पर साक्षी गोपाल विराजमान हुए।
ऐसा कहा जाता है जगन्नाथपुरी के दर्शन तब तक सार्थक नहीं होते जब तक कोई व्यक्ति साक्षी गोपाल जी के दर्शन नहीं करता। और साक्षी गोपाल वहां पर विराजमान हुए। फिर वही पुरुषोत्तम राजा की पत्नी जो थी, उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए तो मन में एक भाव था कि अगर भगवान के नाक में नथनी का हॉल होता ना, तो मैं उनको, मेरे पास बहुत ही कीमती नथनी पड़ी है, मैं उनको पहना देती। बस फिर क्या था, भगवान ने रात को आकर के स्वप्न में उस राजा की पत्नी को कहा, मेरी माँ यशोदा ने मुझे बचपन में नथनी का हॉल करवाया था, है तुम आओ और मुझे कल ही नथनी दो। वो नथनी लेकर के जब वहां साक्षी गोपाल पहुंची, वो पुजारियों को भी पता नहीं था। पुजारियों ने देखा तो वो साक्षी गोपाल के नथनी में नाक में हॉल था और उन्होंने उनको नथनी पहनाई। देखिए भगवान भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, पर वो दुर्भाग्यशाली जीव जो भगवान को पत्थर समझते हैं या भगवान निराकार हैं, कैसे भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान कब करते हैं, जब भक्त का उस भगवान में दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ श्रद्धा हो, तो भगवान उनको रिस्पॉन्स देते हैं भक्ति का। इसलिए अगर आप भी ये कथा शेयर करोगे तो लोगों को भगवान में, भगवान के अर्चा विग्रह में और श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान के मंदिरों में भगवान से प्रेम होगा। ये साक्षी गोपाल कहां से, ब्रज से जगन्नाथपुरी आए। और आज जो वृंदावन में मंदिर है, वो जो मंदिर खाली था, वहां पर उनको फिर से दूसरे साक्षी गोपाल के रूप में भगवान अर्चा विग्रह स्थापित हुए। उनके आज भी उस मंदिर का नाम है साक्षी गोपाल। तो हम आज भी पुरी जब जाएंगे जगन्नाथपुरी, तो उनसे 12 मील दूर है, हम इस साक्षी गोपाल के दर्शन कर सकते हैं। हमारे हर कार्य के साक्षी होते हैं भगवान। हम समझते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो हमें भगवान देखते नहीं। देखिए कोई व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा दान करता है ना, धर्म पुण्य करता है ना, तो वो समझता है मैं इतना दान पुण्य धर्म कर रहा हूं तो भगवान मुझे देख रहे हैं। पर वही व्यक्ति जब जीवन में पाप करता है ना, तो उसे ध्यान में नहीं आता कि भगवान मुझे देख रहे हैं। तब वो भूल जाता है कि इसको भी, मेरे पाप कर्म को भी भगवान देख रहे हैं। जब जीवन में हमारे बहुत सुख आते हैं ना, तो समझ लेना चाहिए हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। और जीवन में जब दुख आता है ना, जीवन में जब दुख आता है तो समझ लेना चाहिए हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। और जीवन में जब सुख आता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्म नष्ट हो रहे हैं। हमारे हर कार्य के साक्षी हैं भगवान। परमात्मा के रूप में तो हमारे हृदय में है ही। वैसे भी भगवान ने इस संसार में 14 CCTV कैमरा लगा दिए और हर जगह से हमारे कर्मों को देखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी बात को देखते नहीं है भगवान, सुनते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कथा को विराम देता हूं। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा आप सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। और YouTube पर, WhatsApp पर और Facebook पर इस कथा को रोज भेजते हैं और उसमें एक लिंक भी भेजी गई है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइव कथा रोज रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।